ठीक है, तो देखो, तो जहां तक कल या कब, आज शायद फ्राइडे है तो मंडे को नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, या कल भी हो सकता है। ये टॉपिक जैसे खत्म हो जाता है आधे में, तो ये टॉपिक को छोड़ नहीं सकता मैं, ठीक है, क्योंकि जब एंट्रेंस का क्लास स्टार्ट होगा तब यही टॉपिक से मुझे आगे बढ़ाना है। तो टॉपिक को आज या कल में हम एंड कर देंगे, ठीक है। तो हम कहाँ थे, हमने डिस्कस कर लिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। मैंने आपको 5 किंगडम बता दिए थे, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमिलिया। ये 5 किंगडम के बारे में हम बात कर चुके हैं, और मैंने आपको कुछ बहुत सारी जनरल चीजें बताई है, जैसे हाईएस्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन दिखाता है, किंगडम मोनेरा, ठीक है, हाईएस्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो अब पढ़ते हैं हम कि अलग अलग मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसे है। एकदम जनरल लिखते हैं सिनॉप्सिस, आगे जाकर उसको हम डेप्थ में पढ़ेंगे, ठीक है, जब एक एक किंगडम को उठाएंगे तब अच्छे से पढ़ेंगे। अभी ओवर लुकआउट करके सिनॉप्सिस लिखते हैं पॉइंट के, कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा पाया जाता है 5 किंगडम में। व्हाट इज द जनरल मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन द 5 किंगडम, ठीक है। तो एक बात तो आपको बता चुका हूं कि जिसके सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं है उससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाने की या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की उम्मीद करवाना बेकार है, ठीक है। बेवजह अपना समय गंवाना है कि उसको पूछना कि क्या किंगडम मोनेरा आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके दिखाओगे, वो बोलेगा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मेरे पास न्यूक्लियस ही नहीं है, तो मैं कैसे करूंगा? ओके फाइन। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन द केस ऑफ किंगडम मोनेरा इज, ये नहीं बोल सकता हूं कि एब्सेंट है। एब्सेंट होगा तो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करके अपनी प्रोजेनी कैसे बढ़ाएगा? असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, कोई दूसरा मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। तो यहां पर लिखते हैं फर्स्ट, दैट इज मोनेरा का, ठीक है, दैट इज मोनेरा में क्या, एज न्यूक्लियस इज एब्सेंट, एज न्यूक्लियस इज एब्सेंट, as nucleus is absent, kingdom monera do not participate or do not follow, right? और आप ऐसे भी लिख सकते हैं do not participate in sexual or asexual reproduction, right? So as nucleus is absent, kingdom monera do not show sexual or asexual mode of reproduction. ओके मैंने यहाँ मोड ऑफ न्यूट्रिशन लिखा है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, राइट। सो एज न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन किंगडम मोनेरा, they do not show sexual or asexual mode of reproduction, right? इन जनरल डिस्कस करेंगे बिकॉज मुझे एक नई चीज पढ़ानी है आपको आज। तो एकदम शॉर्ट में मैंने लिखा है कि मोनेरा में क्या चीज दिखती है। मोनेरा में सेक्सुअल और सेक्सुअल नहीं दिखता, ब्रैकेट में लिखो। देन व्हाट इज सीन, बाइनरी फिजन दिखता है, बाइनरी फिजन, और उसके आगे कर देना राइट, मतलब बाइनरी फिजन दिखता है। वो वी नहीं है आखिरी वाला, वो राइट है, टिक मार्क है वो, ठीक है। तो बाइनरी फिजन दिखता है, राइट है ये, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट आप लिखो किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। सो द फर्स्ट टाइम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाज फाउंड इन द किंगडम प्रोटिस्टा। पहली बार जिस किंगडम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया गया था या दिखा था, वो कौन सा किंगडम था? किंगडम प्रोटिस्टा। तो यहाँ पर लिखता हूं फर्स्ट टाइम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन was found। पहली बार इस किंगडम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखा गया, मतलब आज जो, एक सेकेंड है सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मोहिनी आवाज नहीं आ रही है मेरी? मोहिनी नहीं आ रही आवाज, एक सेकेंड है। मोहिनी अभी ट्राई करो, आवाज आ रही है मेरी? आई गेस मेरी आवाज नहीं आ रही है। बाकी जनों को आ रही है क्या मेरी आवाज? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर आ रही है। हाँ सर। मेरी आवाज आ रही है सभी को?
हाँ सर। चलो देखो, तो प्रोटिस्टा में पहली बार फर्स्ट टाइम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में पाया गया था? प्रोटिस्टा में, राइट। सो ये असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन भी दिखाता है किंगडम प्रोटिस्टा, राइट। सो सेक्सुअल एंड असेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन है, बट पहली बार सेक्सुअल इसमें दिखा गया। क्यों? तो देखो यहाँ पर क्या था, मोनेरा में ना सेक्सुअल है ना असेक्सुअल है। क्यों? न्यूक्लियस ही गायब है, किचन ही गायब है। तो सवाल ही भूल जाओ कि खाना और फास्ट फूड दोनों में से कुछ भी बन सकता है, इसके पास किचन ही नहीं है, तो अपना पेट कैसे भरेगा सर? रिप्रोडक्शन कैसे करेगा? देखते हैं बाद में, ठीक है ना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन असेक्सुअल दोनों भी नहीं दिखता है मोनेरा में। प्रोटिस्टा में आओ तो दिखता है, राइट, दिखता है इसमें। लेकिन फर्स्ट टाइम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किंगडम प्रोटिस्टा से स्टार्ट हो रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, राइट। तो यहाँ स्टार मार्क कर देता हूँ, फर्स्ट टाइम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाज फाउंड इन किंगडम प्रोटिस्टा। चलो नेक्स्ट किंगडम की बात करते हैं। सो नेक्स्ट किंगडम जो है दैट इज अवर फंगस, ठीक है। फंगस लिखते हैं हम, मेरे हिसाब से जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखना। फर्स्ट इज मोनेरा, सेकंड प्रोटिस्टा हमने डिस्कस किया। चलो तो इस हिसाब से लिख लेते हैं, थर्ड प्लांट ही लिख लेते हैं, देन हम फंगस लिख लेंगे, ठीक है, राइट। सर बोलिए। एक क्वेश्चन, फर्स्ट टाइम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों और सेकंड टाइम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों? सेकंड टाइम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं, देखो अनामिका है क्या? हाँ सर। देखो देखो, ये नहीं बोलना चाह रहा हूं मैं कि सेकंड टाइम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखा है, ऐसा नहीं है। देखो why we are always focusing upon sexual reproduction, there is a simple reason, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन causes variation, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बदलाव लाता है, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कभी बदलाव नहीं आएगा, बिकॉज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होते हैं। गैमेट फ्यूज नहीं होंगे तो वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर चूज नहीं होगा, समझ रहे हो। अगर सपोज दैट एक पर्सन ताली बजा रहा है, माइक को म्यूट कर दीजिए, एक पर्सन क्लैप कर रहा है, ठीक है, आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, राइट। आप प्लीज माइक को बंद कर दीजिए जिसका भी चालू है, राइट। एक पर्सन क्या कर रहा है, एक पर्सन क्लैप कर रहा है, आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो क्लैप करते हुए, ठीक है। तो आप उसके क्लैप की इंटेंसिटी को एक बार सुन लो, ठीक है। आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि तुम्हारी क्लैप इस तरीके से होनी चाहिए थी, तुम्हारी क्लैप इस तरीके से होनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि बस एक ही पर्सन को आप क्लैप करते हुए देख रहे हो। जिस वक्त आपने दूसरे पर्सन को देख लिया ना कि ये पर्सन भी किस तरीके से क्लैप करता है, तो आपको पता चल जाएगा क्लैपिंग का मैकेनिज्म कैसा है, ठीक है। सपोज दैट किसी ने एकदम सिंपल वे में ऐसे क्लैप किया, एकदम स्मॉल में, तो आपको पता चलेगा हाँ यही क्लैपिंग का मैकेनिज्म है, नो वेरिएशन नो बदलाव। आप उसको बोल ही नहीं सकते अरे बेहतर तरीके से भी हो सकता है। लेकिन जब आपने दो पर्सन को अच्छे से क्लैप करते हुए देखा, तब आपको एक नई चीज पता चली, हाँ असल में इसके पास ज्यादा इंटेंसिटी से क्लैप हो रहा है और इसके पास एक अच्छा कैरेक्टर है, मतलब ये स्ट्रांगली क्लैप करता है और इसके इसमें आवाज ज्यादा प्रोड्यूस होती है। तो दोनों जब आप एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करोगे ना, हाँ तुम में कुछ अच्छा कैरेक्टर है, तुम में भी कुछ अच्छा कैरेक्टर है। तो ये डिफरेंशिएशन फैक्टर कब आता है पता है? लाइफ में, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल होता है। क्यों? दोनों के जीन्स मिक्सअप करते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक बॉडी रहती है, एक बॉडी है, एक सेल है, उसी सेल से और दो सेल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, नो फ्यूजन और गैमेट। तो बुक्स ऑलवेज फोकस और एंट्रेंस एग्जाम मोस्टली फोकस अपॉन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि जनरेशन चेंज होते होते सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर ज्यादा बिलीव हमको करना है। बिकॉज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेन चीज है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन नहीं लाता है। अगर आज आपको ऐसे फ्रूट्स मिल रहे हैं जो मार्केट में कई हफ्तों तक सड़ते नहीं है, इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ तो ड्यूरेबिलिटी होगी, उसमें कुछ ना कुछ तो वायबिलिटी होगी, उसमें कुछ ना कुछ तो एनवायरनमेंट में खुद को झेले रखने, खुद के सीड्स को या खुद के फ्रूट को वायबल रखने की क्षमता होगी, तब तक वो फ्रूट वायबल रहता है। तो फ्रूट जो है ना, फ्रूट वो भी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बदलाव लाता है, ये हमको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बदलाव लाता है तो हमको बदलाव की चीजों पर फोकस करना है। वो चीज जो कभी बदलाव नहीं करती है उस चीज को पढ़कर भी फायदा क्या होगा, और जो चीज हर वक्त बदलाव करती है उसको ही पढ़ने में ज्यादा भरोसा है और उसको ही पढ़ने में ज्यादा फायदा है। इसलिए किताबें हमेशा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को उतना महत्व नहीं देती है जितना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देगी। बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स के, मदर के और फादर के, दोनों के जीन्स मिक्स होंगे और क्या सिलेक्ट होगा, जो सबसे बेस्ट होगा वो सिलेक्ट होगा। फिर ये भी जब और गैमेट बनाएगा, वो अपने फीमेल पार्टनर के साथ मैरिज करेगा, फिर दोनों का जीन्स साथ में आएंगे और फिर क्या होगा, सबसे बेस्ट सिलेक्ट होगा। तो सिलेक्शन प्रोसीजर चलता है, ठीक है। ये बेहतर है कि ये बेहतर है। असेक्सुअल में क्या है, एक ही पर्सन है, हाँ तू ही बेहतर है, समझ रहे हो, नो वेरिएशन। इसलिए मैंने लिखा
कि किंगडम एनिमिलिया में जब न्यू ओल्ड वर्ल्ड मंकी से न्यू वर्ल्ड मंकी इवॉल्व हुए, हम जो मंकी के एंसेस्टर थे, तो उन्होंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया। तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कगार या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो ट्रेंड, ठीक है, वो भद्रावती का ट्रेंड नहीं है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो ट्रेंड चला आगे जाकर, राइट, धीरे धीरे वेरिएशन हुआ। तो वो वेरिएशन जो हुआ, जो एनिमल किंगडम में था, वो किस किंगडम से आया? वो प्लांटी से आया क्या? वो फंगस से आया क्या? नहीं। सबसे पहले जिस किंगडम ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की शुरुआत की वो था किंगडम प्रोटिस्टा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि, माइक को म्यूट कर दीजिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को नेग्लेक्ट कर रहा हूं, नहीं, मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ज्यादा फोकस करना चाहता हूं। व्हाई? बिकॉज उसकी इंपॉर्टेंस है, इसलिए मैंने लिखा कि पहली बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किंगडम प्रोटिस्टा से स्टार्ट हुआ। क्लियर है अनामिका टॉपिक? सर एक क्वेश्चन ये कि मतलब प्रोटिस्टा सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों शो करता है क्या? हाँ, मतलब देखो, जब किंगडम प्रोटिस्टा स्टार्ट होगा ना अनामिका, तब आपको अच्छे से समझेगा। देयर आर मेनी स्पीशीज, जैसे मानकर चलो किंगडम प्रोटिस्टा में आपका पैरामीशियम आता है, अमीबा आता है, तो वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दिखाते हैं, राइट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ कुछ स्पीशीज, प्रोटिस्टा एक बड़ा सा किंगडम है। हम यहाँ पर अगर मैंने मोड ऑफ रिप्रोडक्शन लिखा है, तो वी आर नॉट डिस्कसिंग कि किंगडम प्रोटिस्टा हम खत्म कर चुके हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से। आई सेड वी विल स्टार्ट ईच एंड एवरी किंगडम सेपरेटली। तो अभी आपका डाउट जो है वो आपके डाउट को वहीं तक सीमित रहने दो, बिकॉज आप चाहकर भी अभी मैं उस किंगडम को स्टार्ट नहीं कर सकता। वी आर ओवर लुकआउटिंग द चैप्टर, समझ रहे हो? तो किंगडम प्रोटिस्टा में मैंने दोनों मेथड्स बनाए, सेक्सुअल और असेक्सुअल भी, राइट। तो ये पॉसिबल होता है, पॉसिबल है नहीं, पॉसिबल है ही। मतलब किंगडम प्रोटिस्टा, यहाँ से असेक्सुअल और सेक्सुअल का ट्रेंड आपको दिखेगा। इवन किंगडम एनिमिलिया के कुछ स्पीशीज भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाते हैं। तो सोचो सर, किंगडम एनिमिलिया, एनिमल्स, वहां पर तो गैमेट्स का फ्यूजन होना ही चाहिए, बट नहीं होता है। प्लानेरिया का उसमें फ्रैगमेंटेशन से नई बॉडी डेवलप होती है, तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखा रहा है। तो आप इस रिप्रोडक्शन के मेथड को एक के क्लास में नहीं समझ पाओगे, धीरे धीरे जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी वैसे वैसे समझ में आएगा आपको। इन जनरल सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां से स्टार्ट हुआ, वो है किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है? हाँ सर। हाँ, धीरे धीरे समझेगा, कीप पेशेंस। बट ये बात याद रखना कि किंगडम मोनेरा में ही दोनों रिप्रोडक्शन नहीं थे, धीरे धीरे प्रोटिस्टा से इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। मतलब धीरे धीरे रिप्रोडक्शन के टाइप किंगडम प्रोटिस्टा से स्टार्ट हुआ। उसका रीजन क्यों? उसका रीजन ये कि प्रोटिस्टा किंगडम जो है वो मोनेरा और बाकी स्पीशीज को लिंक करता है। आने वाले क्लासेस में आज ही आपको समझेगा। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जो हमको थर्ड पढ़ना है, दैट इज किंगडम प्लांटी, ठीक है, किंगडम प्लांटी। तो किंगडम प्लांटी में लिख लेना सेक्सुअल बी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, right? Asexual reproduction and vegetative। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, थर्ड वाले को मैं शॉर्ट में समझाऊंगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तीनों भी पॉसिबल होते हैं किंगडम प्लांटिंग। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? सपोज करो एक ट्री है और वो ट्री में एक स्टेम ऐसे स्टेम लटक रही है, ठीक है, स्टेम है मानकर चलो। तो ये स्टेम से अगर आपको ऐसा ही नया प्लांट बनाना है तो आप क्या करोगे? सिंपल इज द ट्रिक नहीं है, सिंपल इज द सोल्यूशन। ये स्टेम को नीचे बेंड करते जाओ, कहां तक? सॉइल तक, ठीक है। तो इस अगर स्टेम को मैंने धीरे धीरे नीचे बेंड कर रहा हूँ और बेंड करने के बाद मैंने इसको मिट्टी के या सॉइल के लेयर में नीचे फंसा दिया, तो क्या होगा पता है? आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम यू विल फाइंड दैट कि ये स्टेम से रूट निकलना स्टार्ट हो गए हैं और ये स्टेम ने नए प्लांट को इवोल्यूशन किया, ये स्टेम ने नए वाले प्लांट को डेवलप किया है। मतलब क्या यहाँ पर गैमेट्स का फ्यूजन हुआ? नहीं। क्या यहाँ पर ये वाला प्लांट धीरे धीरे नया प्लांट बना रहा था? नहीं। उसके वेजिटेटिव पार्ट से, वेजिटेटिव पार्ट मतलब देखो, प्लांट में दो पार्ट रहते हैं, एक है रिप्रोडक्टिव पार्ट, एक है वेजिटेटिव पार्ट। जैसे मैं मेरे बॉडी के रिप्रोडक्टिव पार्ट या आपके बॉडी के, किसी के भी जनरल ह्यूमन बॉडी के रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है? टेस्टिस, ओवरी, बस। बाकी के जितने भी पार्ट जो गैमेट में, जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, हमारे बॉडी में उसको सोमैटिक सेल्स कहते हैं। तो some are रिप्रोडक्टिव सेल्स, some are सोमैटिक सेल्स। लीव दैट कॉन्सेप्ट, ट्रीज पर फोकस करते हैं। ट्रीज में रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होगा? सर फ्लावर। क्यों? उस दिन समझाया था, फ्लावर में स्टैमेन, एंथर, ये सब होता है।
तो फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट इन द प्लांट और इन द ट्री। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होगा? फ्लावर। बाकी के जितने पार्ट बचे जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा कभी नहीं लेंगे या लेते ही नहीं है, वो वेजिटेटिव पार्ट में आते हैं। तो रूट्स वेजिटेटिव पार्ट, स्टेम्स वेजिटेटिव पार्ट, ठीक है। लीव्स, फ्लावर को छोड़ के बाकी सब पार्ट, फ्लावर को छोड़ के बाकी सब पार्ट किस में आएंगे? वेजिटेटिव। क्यों? वो रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे। तो फ्लावर ही है जो अपने गैमेट्स बनाता है, जैसा भी होता है। तो गैमेट्स बनकर फ्लावर आगे किस में कन्वर्ट हो जाता है? फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है फ्लावर। मतलब रिप्रोडक्शन कौन करता है? फ्लावर। फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्शन होता है। तो प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है? फ्लावर। बाकी सब जैसे रूट, स्टेम, लीव, ऑल विल कम अंडर द वेजिटेटिव पार्ट, ठीक है। वेजिटेटिव लिखना है तो TIVE। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट और वेजिटेटिव पार्ट, ठीक। तो प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट, अब देखो मैं किस प्लांट से नया प्लांट, किस पार्ट से नया प्लांट बना रहा हूँ। क्या मैंने प्लांट के फ्लावर से, इस ट्री के फ्लावर से नया प्लांट बना रहा हूँ क्या? बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो फ्लावर से रिप्रोडक्शन कैसा होगा अगर किसी को नहीं पता है तो ये ट्री के ऊपर क्या होगा? ये ट्री के ऊपर एक फ्लावर होगा। सपोज करके चलो ये एक फ्लावर है, तो फ्लावर में क्या होगा? पोलन ग्रेन्स निकलेगी, यहां जाकर पोलन ग्रेन गिरेगी, हो जाएगा पूरा फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फ्रूट टूटेगा, आप फ्रूट को चबाओगे, खाओगे मस्त, और उसकी सीड कहीं फेंक दोगे। सीड कहीं गिरेगी सॉइल में और क्या करेगी? जर्मिनेट करेगी और ये नया प्लांट बन गया, ठीक है। ठीक। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसी प्लांट के पार्ट से धीरे से एक नया प्लांट बन रहा है। मतलब सीड नहीं बनेगी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सीड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं बनती है प्लांट में। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब धीरे धीरे इसी प्लांट से एक नया प्लांट बन रहा है और एक टाइम पर डिटैच्ड होकर जमीन में गिर जाएगा प्लांट और ये उग रहा है। तो ऐसा यहाँ पर हुआ क्या? नहीं। फ्लावर फ्रूट बना, फ्रूट टूटा, फ्रूट हमने कंज्यूम किया, बची सीड को फेंक दिया, सीड सॉइल में गिरा, जर्मिनेट किया, मतलब सीड फूटा, रूट और शूट निकालना चालू किया और ये नया प्लांट बन रहा है। और वीडियो अटक रहा है। ओके, वीडियो अटक रहा है। नहीं अटक रहा सर, क्लियर दिख रहा है, नहीं अटक रहा। क्या करें? नहीं दिख रहा है। किसको नहीं दिख रहा है? माइक ऑन करो। चलो ठीक है, मुझे नहीं दिख रहा सर। महेश्वरी, ओके। महेश्वरी ट्राई करो, थोड़ा बाहर निकलो तो आवाज आ जाए। 40 मिनट ही मिलते हैं, यूट्यूब पर देख लेना, ठीक है। अगर दिखता है तो ट्राई करो। 40 मिनट में क्लास खत्म हो जाता है। वी हैव टू कवर द टॉपिक, राइट। ऐसा तो प्रॉब्लम होगा ही। म्यूट कर दीजिए माइक। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीड बनती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीड बनती है। असेक्सुअल में सीड वगैरह कुछ नहीं, ये प्लांट है, ये नया प्लांट बना रहा है और धीरे धीरे ये प्लांट गिर जाएगा और ये ऐसा प्लांट इवॉल्व हो गया। तो ये असेक्सुअल। वेजिटेटिव मतलब क्या? प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट कौन से है? देखो यहाँ मैंने लिखा है, जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते हैं वो वेजिटेटिव पार्ट है। तो रिप्रोडक्शन में कौन हिस्सा लेता है प्लांट में? सिर्फ फ्लावर, बाकी सब नहीं लेते हैं। मतलब रूट, स्टेम, लीव्स। तो इन किसी भी पार्ट से आप अगर एक नया प्लांट बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो मैंने क्या किया था पता है? अभी स्टेम लिया था, स्टेम को मैंने नीचे झुकाया, जबरदस्ती उसको दबाया, उसकी जिंदगी बर्बाद की और ये उसको सॉइल में लेके गया और पता चला कि ये स्टेम ने रूट निकालना स्टार्ट कर दिया और ये स्टेम से एक नया प्लांट बनना चालू हो गया। दिस इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो प्लांट में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दिखता है, ठीक है। चलो, शॉर्ट में लिखा है, सबको बाद में डेप्थ में देखेंगे। नेक्स्ट जो आता है वो हमारा है किंगडम फंगस, ठीक है। किंगडम फंगस। अब किंगडम फंगस 5 किंगडम में से सबसे अलग, ठीक है। इसकी झलक क्या है? इसकी झलक सबसे अलग है। किस किंगडम की? किंगडम फंगस की। क्यों सर? तो इन जनरल अगर कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्टिसिपेट कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ किंगडम फंगस असेक्सुअल सेक्सुअल दोनों दिखाता है। किंगडम फंगस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों दिखाता है। इस हिसाब से सोचा जाए, देखना अच्छे से, असेक्सुअल सेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन दिखाएगा किंगडम फंगस। तो अगर मैं बोलूं 1 2 3 4, ठीक है, दिस आर द 4 क्लास ऑफ द किंगडम फंगस। इस हिसाब से सर किंगडम फंगस में सबसे पहले इवॉल्व हुआ वाला ये है, सेकंड ये आया है, थर्ड ये आया है, फोर्थ ये आया है। और मैं बोल रहा हूं सभी सेक्सुअल फंगस में मेजॉरिटी, फंगस में मेजॉरिटी क्या दिखाते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाते हैं।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फोकस करते हैं। जब हम फंगस पढ़ेंगे ना, तो फंगस का क्लासिफिकेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिस पर ही हुआ है। इसको देख बताऊंगा अच्छे से मैं। अभी के लिए समझो, अगर मैं ह्यूमन लू, ह्यूमन, और ह्यूमन में मैं लिखूं, सबसे पहले टार्सियर आया था, टार्सियर। फिर लिखूं मैं ओरांगुटान आया था। ये आपके लिए नए नए नाम होंगे, ओरांगुटान, ठीक है। फिर मानकर चलो गोरिल्ला आया था, ठीक है। फिर मानकर चलो चिंपैंजी आया था, चिंपैंजी, और मानकर चलो सबसे लास्ट में ह्यूमन आया था। तो ये ट्रेंड को फॉलो करो कि सबसे पहले टार्सियर, मतलब ये फर्स्ट, ये सेकंड आया था, ये थर्ड आया था गोरिल्ला, चिंपैंजी फोर्थ हो गया, और ह्यूमन सबसे लास्ट। एक जनरल लिखा है मैंने, इसको लिखो मत, एग्जांपल से समझो। तो सबसे पुअर मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होगा? इसमें, ठीक। तो रिप्रोडक्शन बदलाव लाता है। ह्यूमन को देखो और ह्यूमन के सामने आईना रखो, तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ओरांगुटान या मानकर चलो या मंकी इनपुट कर देता हूं, मंकी। बंदर के सामने आईना रखो तो क्या करेगा? ठीक है, आईना फोड़ देगा, बोलेगा अरे और एक बंदर खड़ा है। तो बाकी कोई सेल्फ कॉन्शियस नहीं है, मैंने समझाया है। ह्यूमन अकेला सेल्फ कॉन्शियस है, ठीक है। उसके सामने आईना रखो तो क्या बोलेगा? नहीं, कल से फेयर एंड लवली लगाऊंगा, बहुत काला हो चुका हूँ। समझ रहे हो? उसको पता है आईने की इंपॉर्टेंस क्या है। बाकी किसी को इंपॉर्टेंस पता नहीं है। सर समझाना क्या चाहते हो? ह्यूमन के पास ब्रेन डेवलप्ड ज्यादा है, बाकी के पास ब्रेन डेवलप्ड उतना नहीं है। इसका मतलब ह्यूमन का ब्रेन डेवलप्ड ज्यादा है, मतलब इन सब से हटकर जिसने बदलाव किया है वो ह्यूमन है। तो बदलाव तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही होता है। इसका मतलब ये समझा जाए कि अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्टार मार्क करूं, 1 स्टार 2 स्टार होटल रहता है ना, इस हिसाब से मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मार्क करने लग जाऊं, सो द बेस्ट मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन दिखाएगा सर? ये। तो कितने क्लास हो चुके हैं? 1 2 3 4 5 और ये 6। तो मैं इसको 6 स्टार दे देता हूँ, ठीक है, 6 स्टार। या 10 में से अगर स्टार देना है तो मैं इसको 10 स्टार दूंगा, सपोज करके चलो। क्यों? सबसे बेस्ट रिप्रोडक्शन ह्यूमन दिखाएगा। क्यों? क्योंकि ह्यूमन के पास बहुत ज्यादा ब्रेन डेवलप्ड है। ह्यूमन कंप्यूटर को बना दिया, ह्यूमन मोबाइल को बना दिया, ह्यूमन ने क्या कुछ नहीं किया, ह्यूमन चांद पर पहुंच गया, ठीक है। तो आप भी आसमान पे जाओ। तो ह्यूमन ने क्या किया? बहुत कुछ कर दिया जो पहले कोई नहीं करके दिखाया। ये बेचारे क्या थे? कोई पत्ते लगाता था, कोई क्या करता था, कोई आग जलाता था, ठीक है। आज तो क्या क्या हो रहा है दुनिया में। तो ह्यूमन ने बहुत कुछ कर दिया, मतलब ह्यूमन हैव वेल डेवलप्ड ब्रेन। सो इफ ह्यूमन हैव वेल डेवलप्ड ब्रेन, हाउ दे हैव वेल डेवलप्ड ब्रेन? उन्होंने बदलाव किया होगा अपने ब्रेन में, अपने बॉडी में। तो ब्रेन किस में आता है? बॉडी में। मतलब बॉडी में चेंजेस हुए हैं, तभी जाकर ह्यूमन में चेंजेस हुए हैं। बॉडी में कैसे चेंजेस हुए होंगे? रिप्रोडक्शन करके। मतलब अगर ट्रेंड फॉलो करूं तो ये लाइन कैसी पता है? इंक्रीज कर रही है, इस तरीके से इंक्रीज कर रही है लाइन, कि सबसे पहले इवॉल्व हुए वाले में सबसे बेकार टाइप का रिप्रोडक्शन होगा, और जो अभी अभी डेवलप हो रहे हैं उसमें सबसे बेहतर रिप्रोडक्शन होगा। ये समझ लो, ये समझो इसको। एग्जैक्टली अपोजिट फंगस का है, इसलिए अच्छे से समझो इसको। जो अभी अभी इवॉल्व हुए ना, उनके अंदर, मतलब उनके अंदर रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी और बेहतर होगी एज कंपेयर टू जो बहुत पहले इवॉल्व हुए थे। सिंपल इज द एग्जांपल। आपके घर में जो भी बच्चे होंगे ना, उन बच्चों को देखना, आपको समझ में भी नहीं आएगा मोबाइल कैसे इस्तेमाल करते हैं। आपको मतलब आप तो समझते, आप तो टैलेंटेड हो, सबके हाथ में मोबाइल है और डेफिनेटली बहुत अच्छे से सभी चीज यूज करते होंगे। बट एक जनरल आइडिया लगाओ, तो आपको और आपके पेरेंट्स को कंपेयर कर लो, तो आपके पेरेंट्स से ज्यादा, कई गुना ज्यादा आपको अच्छे से मोबाइल यूज करना आता है। मीन्स ये क्या वेरिएशन है? उनके बॉडी के, फादर के बॉडी के जीन्स और मदर के बॉडी के जीन्स जब सिलेक्ट हुए थे ना, तो कहीं ना कहीं उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम अच्छे अच्छे डोमिनेंट कैरेक्टर सिलेक्ट किए जाते हैं। गलती से अगर रिसेसिव कैरेक्टर सिलेक्ट होते हैं, कोई चीज की वजह से इधर उधर जीन्स का पेयरिंग बराबर नहीं होता है, तो डिसीज कॉस्ट होती है। तो वो आदमी शायद साइकोपैथिक होगा, बहुत सारे डिसीज आती है, वो मेंटली रिटार्डेड होगा, अजीब सी हरकतें करेगा। वो ये सब एक्सेप्शन है। बट जनरल में बच्चे ऐसे पैदा होते हैं कि बिल्कुल नहीं, वो तो बहुत इंटेलिजेंट, शार्प, एकदम कोई भी चीज को जल्दी समझने वाले। मतलब जो रिप्रोडक्शन हमारे मदर एंड फादर ने किया है, समझ रहे हो, हमारे मदर फादर ने जो रिप्रोडक्शन किया है, वो रिप्रोडक्शन करने से आने वाले जो हम ऑफस्प्रिंग पैदा हुए हैं वो ज्यादा इवॉल्व है, ज्यादा डेवलप्ड है। तो हमसे ज्यादा जो आने वाले प्रोजेनी होंगे ना, हमसे ज्यादा डेवलप्ड होंगे। तो इस हिसाब से ये घटता हुआ क्रमांक है कि बढ़ता हुआ? तो सर इंक्रीजिंग, प्लेन में नहीं जा रहा हूं मैं। तो सर इंक्रीजिंग ऑर्डर है। किसका इंक्रीजिंग ऑर्डर है? रिप्रोडक्शन का। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर फंगस में एग्जैक्ट, मतलब फंगस में जो सबसे अभी अभी इवॉल्व हुआ है उसमें सबसे पुअर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है,
और जो सबसे पहले इवॉल्व हुआ था उसमें बहुत ही अच्छा रिप्रोडक्शन है, ठीक है। तो एनिमेलिया में जैसा है ना, वैसा एग्जैक्टली एनिमेलिया किंगडम या प्लांटी, इन किंगडम से एग्जैक्टली अपोजिट जो फीचर शो करता है इन टर्म्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज किंगडम फंगस। या ऐसा बोल दूं, पांचों किंगडम में जिसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड अलग है, उसकी झलक सबसे अलग है। वो बाकी किसी से मैच ही नहीं करता है। बाकी स्पीशीज का क्या होना चाहिए, बाकी स्पीशीज का है ना ऐसा होना चाहिए सर, रिप्रोडक्शन हो गया, आने वाला प्रोजेनी स्ट्रॉन्गर होना चाहिए एज कंपेयर टू दिस। मानकर चलो डेजर्ट में कोई स्पीशीज है, डेजर्ट में एक स्नेक है, उस स्नेक को पता चला अगर मैं अडेप्टेशन के लिए वाटर लूज ना होने के स्किल्स डेवलप कर लूं, ऐसे टफ स्किल्स डेवलप करूं कि मेरा वाटर कंजर्व रहे, तो मानकर चलो एक डेजर्ट में स्नेक है, ठीक है, ना जा ये इस तरीके का मैंने स्नेक ड्रॉ कर दिया है। तो ये जो स्नेक है, स्नेक जो है बहुत क्या है, बहुत उदास है, हमेशा ये सोचते रहता है यार मेरे बॉडी से पानी लूज आउट हो जाता है वाटर, क्यों? क्योंकि मैं डेजर्ट में रहता हूँ, और डेजर्ट में क्या है, डेजर्ट में वेरी हॉट कंडीशन है, ठीक है। तो इसके बॉडी के ऊपर जो छोटे छोटे स्केल्स होते हैं वो थोड़ा बहुत वाटर लूज होता है बहुत पहले, बट अभी आप स्नेक देखोगे ना, अभी के डेजर्ट के स्नेक तो बिल्कुल वाटर लूज नहीं होता है, क्यों? तो पहले वाले स्नेक ने जो कैरेक्टर था वो वाटर लूज का कैरेक्टर था उसके जीन्स में। तो स्केल्स कैसे बनेंगे इसके बॉडी के ऊपर? हमारे बॉडी में आंखें जैसे ही क्यों बनती है, हमारे आंखों में भैंसों जैसी आंख, हमारे बॉडी में भैंसों जैसी आंख क्यों नहीं बनती है? क्योंकि जीन्स के अंदर डिसाइड होता है, जीन्स के अंदर डिसाइड होता है कि इसकी ह्यूमन जैसी आंखें बनेगी। तो जो स्नेक जब पहले डेजर्ट में था उसमें डिसाइडेड हो चुका था कि तेरे स्केल्स इस तरीके से बनेंगे, थोड़ा बहुत पानी निकलेगा, बट उसको वो चीज नहीं चाहिए, उसको वो चीज नहीं चाहिए, उसको स्केल्स, उसके बॉडी के जो स्केल्स है ना, स्किन नहीं रहती उसके बॉडी पर, स्केल्स रहते हैं छोटे छोटे, तो जो स्केल्स है वो वाली स्केल नहीं है 15 सेंटीमीटर बचपन वाली वो वाली स्केल्स नहीं है। तो उसके बॉडी में जो छोटे छोटे स्केल्स रहते हैं उसमें क्या होता है वहां से वाटर लूज आउट अगर होता है तो ही वांट टू प्रिपेयर मैक्सिमम ऑफ द वाटर, वो कंजर्व करना चाहता है पानी, ऐसे एग्जांपल से समझो, कंजर्व करना चाहता है। तो क्या करेगा वो, जब भी अपने फीमेल पार्टनर से रिप्रोड्यूस करेगा तो कौन से कैरेक्टर उस जीन्स में मॉडिफिकेशन होगा, जीन्स में मॉडिफिकेशन होने के बाद वो बोलेगा नहीं, वी वांट टू डेवलप, वी वांट टू इवॉल्व, वी विल चेंज दिस स्किल्स, ये स्किल्स जो है हम चेंज करेंगे। अब कैसे बनाएंगे? टफ, हार्ड, वाटर को कंजर्व करेंगे। तो आप अगर एक डेजर्ट का स्नेक उठाओ और एक दूसरी जगह का स्नेक उठाओ ना, आपको अंतर पता चल जाएगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बदलाव लाता है, बट ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। क्या वो स्केल्स जो थी उसने बाहर जाकर और ऐसे फवारे निकालने लगा के स्नेक से? बिल्कुल नहीं, उसने इवॉल्व किया, उसने अडेप्ट किया, उसने वेरिएशन किया, उसने बदलाव लाया। कैसे? ओनली एंड ओनली पॉसिबल विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल से बिल्कुल नहीं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ट्रेंड कैसा रहता है? इवोल्यूशन का ट्रेंड इंक्रीजिंग रहता है। अकेला एक ही किंगडम में जिसका डिक्रीजिंग ऑर्डर है, मतलब स्नेक के कैटेगरी में अगर कोबरा है, कोबरा आज वाले कोबरा बहुत ज्यादा अडेप्टेड होंगे, बहुत ज्यादा, उसमें उसका वेनम इतना ज्यादा पॉइजनस होगा, ठीक है, उसका वेनम इतना ज्यादा पॉइजनस होगा कि हम बहुत इंस्टेंटली मर सकते हैं। लेकिन आप इनिशियल 1000 ईयर्स के कंपेरिजन में कोबरा कर करो, उसका उतना डेफिनेटली उसका उतना वेनम उतना ये नहीं होगा, क्या उसका वेनम उतना ज्यादा पॉइजनस नहीं होगा, क्यों? वैसे उसके जीन्स में वैसे कैरेक्टर थे, तो धीरे धीरे उसने बदलाव करके आज वो स्ट्रांग है। समझ रहे हो? तो बात करते हैं फंगस की, बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपको दिया है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हमेशा ट्रेंड इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, कभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन घटेगा नहीं, ठीक है। पर अकेला किंगडम फंगस ऐसा है जिसमें क्या दिखता है? रिवर्स ऑर्डर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखेगा। मतलब जो गंगा है, गंगा पानी की नदी जो है वो उल्टी बहेगी, बाकी सब में नदी कैसे बहती है? सीधी सीधी बहेगी। हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वेरिएशन करते चले जाओ, बदलाव करते चले जाओ, ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करते चले जाओ, बट ओनली फंगस इज देयर, इसमें रिवर्स ट्रेंड फॉलो होता है। तो लिखते हैं थर्ड पॉइंट। क्या थर्ड पॉइंट हमारा ये है कि इन द हायर इज द ऑर्गेनिज्म, किंगडम फंगस में लिखना है हमको, तो फंगस में लिखते हैं द हायर इज द ऑर्गेनिज्म, द हायर इज द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जितना ज्यादा ऑर्गेनिज्म हायर रहेगा, द हायर इज द ऑर्गेनिज्म, द लोअर is the method or the lower is the mode of sexual reproduction, ठीक है। जितना ज्यादा ऑर्गेनिज्म हायर रहेगा
उतना ज्यादा उसमें रिप्रोडक्शन क्या रहेगा, लोअर रहेगा। ठीक है, जैसे ह्यूमन में था क्या लोअर, नहीं, ह्यूमन में सबसे ज्यादा हायर ऑर्गेनिज्म है ह्यूमन इन द कंपैरिजन ऑफ अदर मंकीज के टर्म में कंपेयर करो तो ह्यूमन भी एक मंकीज ही है। मंकीज का मंकी वाज अवर एंसेस्टर। ठीक है, हनुमान जी से समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन वाज पुअर इन हनुमान जी। तो ये तौहीन नहीं है मेरी भगवान के लिए। ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, चलो मंकी को ही ले लेते हैं इन जनरल, हनुमान जी को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो समझोगे नहीं सर हनुमान जी को ऐसे कैसे बोल सकते हो आप। तो ठीक है, मंकी जो है, मंकी में रिप्रोडक्शन पुअर होगा एज कंपेयर टू ह्यूमन, क्योंकि हम ज्यादा इवॉल्व है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ऐसा। बट फंगस में कैसा है, रिवर्स है। तो यहाँ लिखते हैं रिवर्स ऑर्डर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड। रिवर्स ब्रैकेट में लिखना है, रिवर्स ऑर्डर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स मतलब समझता है ना इंग्लिश में, उल्टी गंगा, पीछे गाड़ी आती है ना रिवर्स में, उसी तरीके से रिवर्स ऑर्डर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड। चलो और एक लाइन अगर ज्यादा समझना है तो और एक लाइन से लिख सकते हो। क्या सर? वो लाइन ये है कि अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुड इंक्रीज। अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन, बदलाव के तरीके को देखा जाए, बदलाव के तरीके को गौर किया जाए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दौर बढ़ना चाहिए। परंतु फंगस किंगडम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, इवोल्यूशन का जो ट्रेंड है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बढ़ाता नहीं है, घटाता है। इंग्लिश में लिख सकते हो आप कि अकॉर्डिंग टू, सर लाइन एक बार फिर से रिपीट कीजिए। बापू है छोटा। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं मैं। तो लिखो अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन, अकॉर्डिंग स्टार मार्क दे दो, अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन। ठीक है, दिख रहा है ना आपको नीचे में यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुड इंक्रीज। अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुड इंक्रीज। ये इवोल्यूशन जो है, तो लिखने में आप लिख रहे हो इवोल्यूशन, बट समझने में इसमें बहुत सारी चीजें समझने के लिए, ये सेपरेट एक चैप्टर है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही लिख लो, इवोल्यूशन। अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुड इंक्रीज, राइट? अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुड इंक्रीज, बट इन फंगस it is not seen, but in fungus it is not seen। नहीं देखा जाता है फंगस में कि इवोल्यूशन के साथ, वेरिएशन के साथ, जनरेशन के साथ, समय के साथ या वक्त के साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बढ़ता है, ये उसमें नहीं देखा गया। ठीक है, जो सबसे ज्यादा अभी डेवलप्ड हुआ होगा ऑर्गेनिज्म, हायर, अभी जो डेवलप्ड हुआ होगा वो सबसे हायर होगा। ठीक है, आज ह्यूमन डेवलप्ड हुआ है, सबसे हायर है। मंकी बहुत पहले डेवलप्ड हुआ था, सबसे लोअर है। तो किंगडम फंगस में जो सबसे पहले डेवलप्ड हुआ था वो लोअर था, और आज जो डेवलप्ड हुआ है वो हायर है। तो ह्यूमन की कैटेगरी में मंकी सबसे पहले डेवलप्ड हुआ था, लोअर रहना चाहिए, और ह्यूमन अभी डेवलप्ड है, हायर रहना चाहिए। तो हायर जितना ऑर्गेनिज्म होगा उतना पुअर, उतना बेकार, उतना गंदा, ठीक है, नॉट वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलो बढ़ते हैं आगे, इसको यहीं पर रेस्ट्रिक्ट करते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ाने की बची हुई है, बट जब किंगडम फंगस पढ़ेंगे तब देखेंगे। लास्ट किंगडम कौन सा बचा? लास्ट बचा एनिमिलिया। तो एनिमिलिया में सिर्फ एक लाइन लिख लो, मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सीन। मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सीन, सम ऑफ देम आल्सो शो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मोस्टली सेक्सुअल, मैं बोल रहा हूं, लिखूंगा नहीं, मोस्टली sexual reproduction is seen,
but some of them also show asexual mode of reproduction. चलो, तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को यहाँ खत्म करते हैं, बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। इसको गौर से समझना। आखिरी में क्वेश्चन पूछूंगा, वो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होगा, पर आएगा उसी को जिसको टॉपिक समझेगा। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री या इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। विटेकर का जो क्राइटेरिया लिखा है ना आपने, वहां पर 5th पॉइंट जाकर देखो, वो वाला है ये पॉइंट। विटेकर के क्राइटेरिया के हिसाब से 5वां पॉइंट इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, और ब्रैकेट में फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ठीक, तो देखो, तो अकेला किंगडम जो सबसे बेस पर था, तो मैंने आपको समझाया उस दिन, याद आ रहा होगा आपको, कि सन का टुकड़ा अर्थ, और अर्थ बहुत हॉट। ठीक है, हॉट, तो अर्थ बहुत हॉट, तो उस पर सबसे पहले किंगडम जिसने पैर रखा था वो मोनेरा था। तो इवोल्यूशन के हिसाब से सबसे नीचे जो किंगडम आएगा वो है किंगडम मोनेरा। ये मैंने यहाँ सर्कल ड्रॉ कर दिया है। तो इस किंगडम में कौन आएगा? इस सर्कल में किंगडम मोनेरा आएगा। और इस किंगडम के ऊपर जो इवॉल्व हुआ था उसका नाम था किंगडम प्रोटिस्टा। तो यहाँ मैं इस तरीके से, मेरे ड्रॉ करने के बाद ड्रॉ कर लेना आप। ठीक, तो इस तरीके से इसके ऊपर जो किंगडम आएगा ये, ठीक है, बहुत बड़ा बनाया है आपको समझाने के लिए। तो ये जो किंगडम है, दिस इज व्हाट, यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं, पार्टीशन खींच देते हैं। जो सबसे पहले इवॉल्व हुआ अर्थ पर नीचे से ऊपर जा रहे हैं, नीचे से ऊपर, मतलब सबसे पहले कौन आया था? ये कौन है सर? अंडा जैसा दिख रहा है, नहीं, ये है प्रोटिस्टा, ये है मोनेरा। और ये वाला पूरा किंगडम ये है प्रोटिस्टा। तो मोनेरा के बाद आया प्रोटिस्टा। ठीक, तो यहाँ पर सबसे नीचे कौन है? दिस इज द किंगडम मोनेरा। और उसके ऊपर कौन सा किंगडम है? मोनेरा मतलब किसका किंगडम? बैक्टीरिया, राइट। उसके ऊपर कौन सा किंगडम आया? प्रोटिस्टा। सर प्रोटिस्टा के ऊपर फिर आएगा प्लांटी ने इवॉल्व किया फंगस को, और फंगस ने इवॉल्व किया एनिमल को। नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो प्रोटिस्टा किंगडम ने 3 किंगडम को इवॉल्व किया है। एक है प्लांटी, दूसरा है फंगस, तीसरा है एनिमल। मतलब एक शॉर्ट में मोटा लॉजिक लगाया जाए तो किंगडम मोनेरा से इवॉल्व हुआ है किंगडम प्रोटिस्टा, और किंगडम प्रोटिस्टा ने इवॉल्व किया है प्लांटी को, फंगस को और एनिमिलिया को। ठीक है, 3 किंगडम इवॉल्व हुए हैं प्रोटिस्टा। अनदर स्टेटमेंट, किंगडम प्रोटिस्टा इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांटी एंड मोनेरा। किंगडम प्रोटिस्टा इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन Kingdom Protista is again the connecting link between fungus and Monera। तो ये बीच वाला जो है ना, ये आपको दिख रहा है, ये वाला